ऑफिस से निकल ही रहा था कि राधा का फोन आ गया। राहुल कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना है ना? राधा, मैं ऑफिस के कामों में ऐसा उलझ गया कि सब भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रख लिया करो। अरे राधा, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड मत खराब करो। चलो अच्छा डिनर कहीं बाहर करने चलते हैं। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। राहुल को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? हर काम मेरे से पूछ के करते हो। जो खाना हो मंगा लेना। ये कहकर राधा फोन रख देती है। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस के किच-किच और घर पहुँचते बीबी के नखरे। राहुल गाड़ी चलाकर घर पहुँचा। उसने राधा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा उसकी एक न मानी। हार कर राहुल भी बिना खाना खाए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। राहुल और राधा की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद राहुल ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया और शहर में उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। दोनों बहुत खुश थे। वहीं राहुल ने 6 महीने तक मन लगाकर बहुत काम किया। उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो राहुल के पास पहले से थी। उसने एक नया फ्लैट खरीदा जिसकी EMI बहुत ज्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इस सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करने के बाद भी EMI भरना बहुत मुश्किल होती जा रही थी। इधर कंपनी के बॉस को उसने घर के पूजा में बुलाकर एक गलती और कर दी थी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल की EMI बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता। उसने राहुल से ज्यादा काम लेना, बात बात पर उसे नीचा दिखाना। जो काम उसका था ही नहीं वो काम भी उस पे डाल देना। राहुल बेचारा सब कुछ सहकर भी राधा को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इधर छोटे से गांव से शहर के अपार्टमेंट में आई राधा यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनके जैसे लाइफ स्टाइल अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्चे करने लगी थी। राधा के लिए जीवन खाली मजे मस्ती करने के लिए थे। राधा को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर करने के लिए। इन सब का शौक लग गया था क्योंकि उसे स्टेटस अपडेट रखना था। इसके अलावा वो राहुल के साथ हर महीने घूमने का प्लान करती थी, जिसे ना चाहते हुए भी राहुल को मानना पड़ता था। राहुल की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने के नाम पर घर में लड़ाई होने लगती थी। बाकी लोग भी तो मेंटेन कर रहे हैं। सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डल जाएगी। उनके और हमारे कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें से तो कुछ लोग बहुत पहले से यहाँ रहते हैं। हमें अभी 20 साल की EMI भी तो भरनी है। तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो? तुम भी तो उसी कंपनी से चिपके हुए हो। दूसरी जगह अप्लाई करो, क्या पता अच्छी पेमेंट मिले। नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होना चाहिए। यहाँ आखिरी महीना आने से पहले ही पूरे पैसे खर्चे हो जाते हैं। अगली सैलरी तक का खर्चा क्रेडिट से करना पड़ता है। मेरी बात मानो तो कुछ दिन ये सब बंद कर दो। ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ की है इस सोसाइटी में। उन लोगों को लगता है कि हम बहुत अमीर हैं। ये सब मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। राहुल ये सब सुनकर चुप हो गया। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास था। इतना सुख था। सुबह क्लास होती थी, दोपहर को खाना खाने आता था, फिर 2-3 घंटे आराम करता था। शाम को क्लास लेने जाता था, रात को 10 बजे तक आ जाता था। कोमल गरम गरम खाना परोसती थी। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना समझाया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र करो, लेकिन उनकी एक बात ना मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। जब से घर छोड़ा है एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वही ट्यूशन चला रहा है। बार बार फोन पर कहता है भैया मुझे भी वहाँ बुला लो। अब उसे क्या बताऊँ यहाँ आके मैं क्या खोया क्या पाया। उससे इतनी
बातें कर लेने के बाद वो सोने चला जाता है। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए राधा को बोला था, लेकिन जब राहुल उठा तैयार हुआ तो पता चला कि कोमल अभी सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए बिना टिफिन लिए ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले लोगों को नया टारगेट दिया। पैसों का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार ज्यादा काम कराया जा रहा था। आज का टारगेट पूरा करने के लिए राहुल को संडे भी काम करना पड़ा। इतना बोझ उससे संभाला नहीं जा रहा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो बॉस के कैबिन में गया। आओ राहुल, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है तुम ये टारगेट जरूर पूरा कर लोगे। सर, ये मेरा रिजाइन 1 महीने बाद नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे घर की EMI का क्या होगा? सारी परेशानी की जड़ वही हाई सोसाइटी का घर है। इसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी EMI ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना के रखा है। मैं वो फ्लैट बेचने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सवाल जवाब करता राहुल वहाँ से तेजी से बाहर निकल गया। आज राहुल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया और फ्लैट बेचने के लिए बोल दिया। शाम को राहुल घर आ जाता है तो राधा कहती है, हम कल कहीं घूमने चले क्या? कल तुम छुट्टी ले लो। कोमल, बस 1 महीने की ही बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नौकरी छोड़ दिया, इस घर को मैं बेच रहा हूँ। अभी इस घर से पैसे मिलेंगे उससे लोन चुका दूंगा। हम घर वापस जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन यहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया है। अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती। अपने ट्यूशन से जरा देर हो जाने पर तुम फोन पे फोन करती थी कि जल्दी आओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या ना करूँ, टिफिन ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ये तुमने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं, ये सब था ही नहीं कभी हमारा। दूसरों के वाहवाही के चक्कर में मैंने अपना सुकून भी खो बैठा था। एक बार सोच कर तो देखो, अगले 20 साल तक मेरा क्या हाल होता। EMI वहीं रहती, मेरा काम करने की शक्ति खत्म होते जाती, खर्च बढ़ता जाता। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं होता। ये सब सुनकर राधा के होश ही उड़ गए। उसने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो, दूसरों के चक्कर में मैं तुम्हारे पर ध्यान देना ही भूल गई। तुम सही कहते हो, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। दोनों भाई मिलकर ट्यूशन चलाने लगते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। अब राहुल को सबक मिल चुका था कि उसके पास जितना भी है उतने में वो खुश रहेगा, ज्यादा की अपेक्षा नहीं करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।